Hi everyone, ki hal chal? I hope you all are doing good. Myself Amir Bashir. Today in this lecture we are going to discuss questions. This will be the lecture number 2 on mensuration. जो भी हमने चीज़ें पढ़ी लेक्चर नंबर 1 में उस पर हम क्वेश्चंस करने वाले हैं आज, ठीक है। तो करते हैं स्टार्ट आज के इस लेक्चर को। क्वेश्चन नंबर 1 इज डायगोनल्स ऑफ ए rhombus are 18 सेंटीमीटर एंड 24 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। देन इट साइड इज, हमें एक रोम्बस दी गई है। रोम्बस आपको पता है ना, रोम्बस कुछ ऐसी होती है स्क्वायर, लेकिन इसके एंगल्स 90 नहीं होती है, ठीक है। सपोज दिस रोम्बस ए बी सी डी, ओके। अब हमें पता है इसकी डायगोनल्स दी गई है, डायगोनल्स की लेंथ, और हमें पता है, आपको एक प्रॉपर्टी हो पता है ना डायगोनल, ये रोम्बस की जो इसकी डायगोनल्स होती है, डायगोनल्स ऑफ ए रोम्बस, ये बाइसेक्ट करती है, ठीक है। बाइसेक्ट ईच अदर, बाइसेक्ट मतलब बराबर हिस्सों में एक दूसरे को काटती है। बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल्स, ठीक है ना। बाइसेक्ट, ये 2 पॉइंट इंपॉर्टेंट है इसमें, बाइसेक्ट और राइट एंगल्स, ओके। लेट्स सपोज मैं यहाँ पे ये कॉर्नर, 2 अपोजिट कॉर्नर कनेक्ट कर रहा हूँ। दिस विल बी द डायगोनल, सपोज दिस इज डायगोनल D1। ऑल्सो यहाँ से मैं DB कनेक्ट कर रहा हूँ, दिस विल बी द डायगोनल D2, ओके। हमें इसकी लेंथ, अब मैं यहाँ पे ये बनाऊंगा, सपोज दिस इज डायगोनल D1 एंड दिस इज AC, यहाँ पे ये डायगोनल DB है, ओके। सो लेट्स सपोज ये जो यहाँ पे बाइसेक्ट करते हैं, इसको मैं नाम देता हूँ O। बाइसेक्ट मतलब ये लेंथ इस लेंथ के बराबर होगी, दिस लेंथ विल बी इक्वल टू दिस लेंथ, ओके। एंड दे इंटरसेक्ट एट राइट एंगल्स, मतलब जो यहाँ पे एंगल बनेगा, ये यहाँ से भी 90 होगा, यहाँ से भी 90 90 90, ओके। सो अब हम देखेंगे क्वेश्चन में क्या दिया गया है। क्वेश्चन में हमें दिया गया है ये जो लेंथ ऑफ डायगोनल, सपोज D1, इसको मैं लेता हूँ 18 सेंटीमीटर AC, ठीक है। AC मतलब ये वाली लेंथ में लेता हूँ 18 सेंटीमीटर। अब हमें पता है ये जो ये पॉइंट है बाइसेक्ट करता है, मतलब यहाँ से यहाँ तक OC, मतलब ये वाली लेंथ OC, ठीक है ना। OC ये लेंथ कितनी होगी 18/2, है ना। यहाँ से AO कितना होगा, दिस विल बी आल्सो 18/2, ये मैं यहाँ पे लिखूँगा। हमें क्या है AC, लेंथ ऑफ AC इज 18 सेंटीमीटर। एंड वी नो दैट जो डायगोनल्स 2 होती है रोम्बस की, वो बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को, मतलब जो AO होगा, ठीक है। AO ये वाली लेंथ AO, ठीक है, यहाँ तक ये किसके बराबर होगा, दिस विल बी इक्वल टू OC, ये वाली लेंथ नीचे वाली, ओके। बराबर हिस्से में डिवाइड करती है एक दूसरे को, दिस इज इक्वल टू OC। अब ये किसके बराबर होगा, टोटल लेंथ कितनी 18, अब इसके कितने हिस्से हो गए, 2 हिस्से, 18/2, ओके। दिस विल सिंपली 2 1 जार 2 9 जार 18, ओके। दिस सिंपली मीन्स दैट लेंथ ऑफ दिस, यहाँ पे अगर O में लूँगा, ठीक है, लेंथ ऑफ OC ये कितना है, दिस इज 9, एंड लेंथ ऑफ AO ये कितना है, दिस इज ऑल्सो 9, ठीक है ना यहाँ तक, ओके। अब हम ऐसी लेंथ निकालेंगे DB की वही से दी गई है क्वेश्चन में, इट इज़ 24। लाइकवाइज OD, ठीक है, या DO किसके बराबर होगा, दिस विल बी इक्वल टू OB। एंड लेंथ ऑफ दिस, अगर ये यहाँ से यहाँ तक, अगर ये पूरा यहाँ से यहाँ तक कितना है, दिस इज 24 सेंटीमीटर, ठीक है। अब यहाँ से आधा कर लो, क्योंकि बाइसेक्ट हो रही है ना, यहाँ से इसका आधा होगा, यहाँ से आधा होगा, ठीक है। दिस सिंपली मीन्स दैट ये कितना होगा 24/2, 24/2, 2 1 जार 2 1 जार 2 2 2 जार 4। दिस सिंपली मीन्स दैट OB कितना होगा, दिस विल 12, एंड OD दिस विल बी आल्सो 12। एंड वी आल्सो नो दैट यहाँ पे क्या है, दिस इज राइट एंगल, ओके। अब क्या कर लो, अब हमें इस साइड निकालना है। लेट्स सपोज दैट दिस साइड इज A, क्योंकि हमें पता ही नहीं ना इसकी लेंथ क्या है, ये हमें निकालनी है। और ये भी हमें पता है इसका रोम्बस का हर कोई साइड बराबर होता है, दिस सिंपली मीन्स ये भी A होगा, ये भी A होगा, ये भी होगा, ठीक है। A निकला, इसका मतलब हर कोई साइड निकला, ओके। अब हम ये कैसे निकालेंगे, सिंपल, मैं अगर ये यहाँ से ट्रायंगल बाहर निकालूँ, ये ऐसे है ना, ये ऐसे कुछ है, दिस इज A, सॉरी दिस इज O, दिस इज C here, एंड दिस इज B, दिस इज राइट एंगल एट दिस O, ओके। इसकी ये लेंथ कितनी है, OB है 12, एंड दिस OC इज 9, है ना।
अब हमें क्या निकालना है, दिस हाइपोटेन्यूज हमें निकालना है। अब इसमें क्या कर लो, ये सिंपल बन गया क्वेश्चन। इसमें आप ये पाइथागोरस थ्योरम यूज कर लो। वो क्या हमें बोलता है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज इज दिस ए स्क्वायर। ये किसके बराबर होता है, बेस स्क्वायर, मैं लूँगा 9 स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर 12 स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे टेंशन नहीं लेनी है कि कौन सा ये परपेंडिकुलर होगा, कौन सा बेस होगा। ठीक है, क्योंकि इसमें एडिशन बीच में है, इसमें टेंशन नहीं होती है। सो ए स्क्वायर विल बी 9 स्क्वायर इज 81 एंड 12 स्क्वायर इज 144। इसको आप ऐड कर लो, दिस विल बी 4 + 1 इज 5 एंड 4 + 8 इज 12, 1 आ गया कैरी, 1 + 1 इज 2, दिस विल बी 2 to 5। सो ए स्क्वायर किसके बराबर होगा, 2 to 5। ठीक है, फिर आप ये स्क्वायर यहाँ पे ले सकते हो, दिस विल बी √2 to 5। ओके, ये मैंने कल भी बोला था, ए अगर हम स्क्वायर यहाँ इक्वलिटी के राइट हैंड साइड में ले जाते हैं, ठीक है, उसमें क्या हो जाता है, ये प्लस माइनस चला जाता है। यहाँ पे अगर मैं माइनस स्क्वायर हटाता हूँ, ये प्लस माइनस चला जाता है। बट वी आर डीलिंग विथ लेंथ, सो वी विल टेक द पॉजिटिव साइन ओनली। इस नेगेटिव साइन को हम नेगलेक्ट करेंगे, क्योंकि लेंथ हमेशा पॉजिटिव होती है। ओके, एंड वी ऑल्सो नो दैट दिस 15 स्क्वायर इज 2 to 5, सो दिस विल बी 15 स्क्वायर रूट एंड रूट विल बी कैंसल्ड, this side A will be 15 centimeters, so length of this side will be 15 centimeters। निकला हमें क्वेश्चन। ठीक है, तो लेंथ ऑफ साइड कितनी है, 15 सेंटीमीटर। दिस इज वन आंसर। ओके, अब मैं बढ़ता हूँ क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। देखो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है मेरे पास, इफ द साइड्स ऑफ 2 स्क्वायर्स आर इन द रेशियो A is to B। देखो मेरे पास 2 स्क्वायर है, लेट्स सपोज दिस स्क्वायर, इसका मैं एरिया लेता हूँ A1। ठीक है, सपोज दिस स्क्वायर, इसका मैं एरिया लेता हूँ A2। ओके, अब क्या है, साइड्स आर इन द रेशियो A is to B। लेट्स सपोज दैट इस A1 जिस स्क्वायर का एरिया A1 होगा, इसका मैं साइड लेता हूँ A। ओके, एंड जिस स्क्वायर का एरिया होगा A2, इसका मैं साइड लेता हूँ B। ओके, सो हमें क्या दिया गया है, साइड्स आर इन द रेशियो A is to B। ये रेशियो में होंगे A is to B में। ठीक है, ये ऐसे होंगे A is to B, इन दो स्क्वायर्स के साइड्स। अब हमें क्या निकालना है, देन देयर एरियाज आर इन देयर रेशियो, इनके एरियाज किस रेशियो में होंगे। ठीक है, हम सिंपली, हमें पता है एरिया ऑफ ए स्क्वायर किसके बराबर होता है, वो होता है बराबर साइड स्क्वायर के बराबर। ठीक है, जितना साइड होगा उसका स्क्वायर हमें करना है। अब अगर A1 में निकालोगे, यहाँ से A1 किसके बराबर हो रहा है, A1 होगा बराबर A स्क्वायर। ओके, ऑल्सो यहाँ से A2 किसके बराबर होगा, दिस विल बी B स्क्वायर। ठीक है, अब अगर हम रेशियो में लेंगे ये A1 अपॉन A2, ठीक है, ये किसके बराबर होगा, दिस विल बी A स्क्वायर अपॉन B स्क्वायर। सो एरिया ऑफ द एरिया ऑफ 2 स्क्वायर्स इन द रेशियो A1 इज टू, अगर मैं A2 लूँगा, ये किसके बराबर होगा, दिस विल बी सिंपली A स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर इज टू B स्क्वायर। ठीक है, ये सिंपल क्वेश्चन था, बस इसमें इतना ही करना था और कुछ नहीं। ओके, तो हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। इफ द ऑल्टीट्यूड ऑफ ए ट्राइंगल इज डबल्ड, अगर किसी ट्राइंगल का ऑल्टीट्यूड हम डबल कर रहे हैं, ठीक है, एंड द बेस रिमेन्स सेम, देन द एरिया बिकम्स। हम देखो इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, हम देखेंगे पहले जो ट्रायंगल था ऑल्टीट्यूड डबल किए बगैर, मतलब हम पहले निकालेंगे ओरिजिनल एरिया, उसको हम नाम देंगे A1। ठीक है, हमें पता होती है कि एरिया ऑफ ए ट्रायंगल किसके बराबर होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट, है ना, या बेस इंटू ऑल्टीट्यूड। लेट सपोज दैट मैं उस ट्रायंगल की जो ओरिजिनल ट्रायंगल मेरे पास होगा, ये सपोज मेरे पास कोई ट्रायंगल है ऐसे, लेट्स नेम दिस ABC। सपोज दिस इज ऑल्टीट्यूड हियर, इसका नाम मैं देता हूँ, इसका मैं नाम दूंगा H। ओके, जो यहाँ पे बेस बन जाएगी जिसपे परपेंडिकुलर बन रहा है। ठीक है, सपोज दैट इसका नाम मैं देता हूँ B। ओके, सो एरिया विल बी A1 विल बी 1/2 B इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट। ओके, अब हमें क्या बोल रहा है, ऑल्टीट्यूड ऑफ द ट्रायंगल इज डबल्ड। ठीक है, अब हम A2 निकालेंगे। अब इसमें कुछ चेंज आ रही है, 1/2 ऐसे ही है। ठीक है, बेस में कुछ बेस रिमेन सेम, बेस B ऐसे ही होगा। ये जो H है ऑल्टीट्यूड, ये डबल हो रहा है, मतलब ये 2H बन रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या देंगे, ये 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, दिस विल बी सिंपली A2, ये बन जाएगा BH। ठीक है, अगर आप देखोगे ये BH, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको मैं सीधे लिख सकता हूँ ना, इसको मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू 1/2 BH लिख सकता हूँ ना आराम से। क्यों, 2 कैंसिल हो जाएगा, ये फिर से निकलेगा BH। ओके, अगर आप यहाँ पे देखोगे, ये मैंने क्यों किया, ये जो 1/2 BH है, ये किसके बराबर है, 1/2 BH, दिस इज इक्वल टू A1। एक सेकंड, सॉरी,
हाँ, ये जो 1/2 BH है ये किसके बराबर है, ये वाली क्वांटिटी, दिस इज इक्वल टू A1 है ना, यहाँ पे A1, सो दिस A2 विल बी सिंपली A2 इज इक्वल टू 2 टाइम्स A1 है ना। दिस सिंपली मीन्स दैट A2 जो हमने चेंज किया, जो हमने चेंज लाई किसमें, ऑल्टीट्यूड हमने डबल किया, सो एरिया क्या होगा, एरिया भी डबल हो जाएगा है ना, सिंपल। ओके, सो एरिया विल बी 2 टाइम्स। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है मेरा, सम ऑफ लेंथ्स ऑफ ए डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर इज 144 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक स्क्वायर है मेरे पास, उसके डायगोनल्स है, उनका सम करना है, वो है 144। इट्स पेरीमीटर इज, हमें निकालना है पेरीमीटर। ओके, ये हम कैसे करेंगे, ये हमने डिस्कस किया कल। अगर मैं स्क्वायर लेता हूँ एक ऐसे सॉरी मैंने एक स्क्वायर लिया, सपोज लेंथ्स ऑफ साइड्स में ए लेता हूँ, हर कोई साइड फिर ए ही होगा। ओके, अब यहाँ पे मैं डायगोनल्स 2 लेता हूँ, सपोज दिस इज डायगोनल D1। यहाँ पे डायगोनल्स क्या, डायगोनल्स सेम ही होती है, ठीक है, जितनी इस डायगोनल की लेंथ होगी उतनी इस डायगोनल की लेंथ होगी, है ना, सिंपल। ओके, और हमें पता है अगर साइड ए होता है, अगर साइड ए होता है स्क्वायर का, जो डायगोनल की लेंथ है वो A√2 होती है, ये हमने कल निकाला। ओके, सो अब हमें क्या है, द लेंथ, सम ऑफ लेंथ्स ऑफ डायगोनल, सम ऑफ लेंथ्स ऑफ डायगोनल मतलब हमें लेंथ्स जो डायगोनल्स हैं उनकी लेंथ्स को सम करना है। एक डायगोनल की लेंथ कितनी है, A√2, दूसरे डायगोनल की लेंथ कितनी है, उसकी भी A√2, ठीक है ना। ये किसके बराबर है, इसने दिया है दिस इज इक्वल टू 144 मीटर, है ना। इसको आप सम कर लो, ये कितना बन जाएगा, दिस विल बी सिंपली, ये है ना A√2, दिस विल बी सिंपली 2A√2 है ना, इज इक्वल टू 144 मीटर्स। ओके, सो A√2 ये किसके बराबर निकलेगा, दिस विल बी 144/2 है ना, दिस विल बी 2 1 जार 2 7 जार 2 2 जार। ओके, दिस सिंपली विल बी A√2, ये किसके बराबर होगा, दिस विल बी 72। अब आप फिर से कर सकते हो, ए साइड लेंथ ये किसके बराबर निकलेगी, 72/√2 है ना, सिंपल। और हमें पेरीमीटर ए हमें निकला, ए की लेंथ कितनी है, 72/√2। ओके, अब हमें पेरीमीटर निकालना है, क्योंकि हमें क्वेश्चन में पूछा गया है पेरीमीटर किसके बराबर है। पेरीमीटर किसके बराबर होता है, हमें पता है पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर होता है 4 टाइम्स साइड, ठीक है, साइड की लेंथ कितनी है ए। ओके, दिस ए इज हियर इक्वल टू 4 दिस विल बी 72/√2 है ना। अब आप इसको क्या कर सकते हो, जो ये √2 नीचे है, अब आप रैशनलाइज इसको कर सकते हो, तो आपका आंसर आ जाएगा आराम से, ठीक है। रैशनलाइज क्या करना है, सिंपली इस √2 को हटाना है नीचे से। आप क्या लिख सकते हो, 4 × 72, यहाँ पे नीचे √2 है, ठीक है, यहाँ से भी √2 मल्टीप्लाई करो और डिवाइड कर लो, ठीक है। दिस विल बी सिंपली 4, ये √2 × √2, ठीक है, ये किसके बराबर होगा, हम क्या कर सकते हैं, ये क्वांटिटी है ना, हमें पता है अगर a × a होता है, ठीक है, a × a इज सिंपली बेसिस आर सेम, पावर क्या है यहाँ पे, जिसका कोई पावर नहीं होता उसका 1 होता है, ठीक है, पावर कुछ नहीं है 1 है, बेसिस आर सेम, बेस हम a की लिखते हैं और पावर्स क्या हो जाता है ऐड, ये बन जाएगा 1 + 1, सो दिस विल बी सिंपली a पावर 1 + 1 = 2, ठीक है। यहाँ पे भी है √2, ठीक है, इसका मतलब यहाँ पे √2 आएगा, ठीक है, जिसका पावर कुछ नहीं होता है 1 होता है, जिसका पावर कुछ नहीं 1, बेसिस आर सेम, पावर्स आर एडेड 1 + 1, ठीक है, सो दिस विल बी √2, 1 + 1 = 2 स्क्वायर, ठीक है, ये क्या बन जाएगा स्क्वायर रूट, दिस रूट विल बी कैंसल्ड। ये √2 आपको पता है क्या है, दिस √2 इज सिंपली 2 पावर 1/2। ओके, फिर ऊपर में क्या है, स्क्वायर है, ठीक है, ये क्या बन जाएगा, आपने ये अगर पढ़ा भी नहीं होगा या पढ़ा होगा कहीं जगह पे, तो देखो मैं इसको क्या करता हूँ, दिस इज 2 पावर 1/2 होल स्क्वायर, ठीक है, फिर इसमें क्या हो जाता है, ये मल्टीप्लिकेशन सीधे हो जाती है ऐसे, ठीक है, ये बन जाएगा 1/2 × 2, 1/2 × 2, ठीक है, ये क्या बन जाएगा, दिस विल बी मल्टीप्लिकेशन में क्या हो जाता है, न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होता है, क्योंकि जिसका डिनोमिनेटर कुछ नहीं होता है उसका डिनोमिनेटर 1 होता है, ठीक है, ये हम ले सकते हैं, 2 × 1 = 2 डिवाइड बाई 2 × 1 = 2, 2 2 कैंसल, ठीक है, ये क्या बन जाएगा, दिस विल बी सिंपली 2। ओके, सो √2 × √2 इज simply 2, ठीक है, so this quantity will be 4 × 72 √2 upon √2 × √2 is 2, ठीक है, ये क्या बन जाएगा, 2 1 जार 2 2 2 जार 4। ओके, so this quantity will be 2 2 जार 4 2 7 जार 14, ठीक है, ये बन जाएगा 144 √2। सो और आंसर विल बी 144 √2। आई होप आपको ये चीज़ें अच्छे से समझ आई होंगी, ठीक है, ये मैंने यहाँ पे कैलकुलेशन, ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है, अगर नहीं पता है तो मैंने यहाँ पे डिस्कस की। अगर किसी जगह पे कोई कन्फ्यूजन हो रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे आराम से लिख सकते हो, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन पे।
अगला क्वेश्चन क्या है मेरे पास, डायगोनल ऑफ ए रेक्टेंगल इज ट्वाइस द लेंथ, डायगोनल ऑफ ए रेक्टेंगल इज ट्वाइस द लेंथ, ओके, रेशियो ऑफ साइड्स इज, मेरे पास एक रेक्टेंगल है, ऐसे रेक्टेंगल है मेरे पास, यहाँ पे सोल्यूशन पहले हम लिखेंगे। डायगोनल इसमें रेक्टेंगल में क्या होता है, यहाँ से लेंथ है, यहाँ से ब्रेड्थ है। अब हम डायगोनल एक लेंगे, ठीक है, मैंने एक डायगोनल ली क्योंकि इसके भी इसकी प्रॉपर्टी हमें पता है ना, ये रेक्टेंगल की, इसकी दोनों डायगोनल्स बराबर होती है, ठीक है। अगर यहाँ से डायगोनल सपोज D1 लूँगा, यहाँ से अगर मैं डालूंगा दूसरे डायगोनल, दीज लेंथ विल बी इक्वल, लेंथ ऑफ दिस डायगोनल विल बी इक्वल टू लेंथ ऑफ दिस डायगोनल, है ना, दिस इज सिंपल दिस पॉइंट, ओके। अब क्या है डायगोनल, अब हमने इस क्वेश्चन में क्या है, डायगोनल ऑफ ए रेक्टेंगल इज ट्वाइस द लेंथ, मतलब जो है डायगोनल है, सपोज इसका नाम मैं देता हूँ D, लेंथ ऑफ दिस डायगोनल इज D किसके बराबर है, D इज ट्वाइस लेंथ। हमें क्या निकालना है, रेशियो ऑफ साइड्स इज, हमें रेशियो ऑफ साइड्स निकालना है, मतलब हमें सिंपली लेंथ इज टू ब्रेड्थ हमें निकालना है, ठीक है, या लेंथ अपॉन ब्रेड्थ ये हमें निकालना है, ठीक है। ये हम कैसे निकालेंगे, देखो हमें पता है ना, क्या पता है हमें, ये जो लेंथ यहाँ पे ये भी यहाँ पे ये 90 डिग्री एंगल बनता है, ठीक है, ये हमने डिस्कस किया अच्छे से, ओके। इसका जो रेक्टेंगल का हर कोई एंगल होता है, इंटीरियर एंगल, वो 90 डिग्री होता है, ओके। यहाँ से अगर हम कंसिडर करेंगे, इसका नाम भी दूंगा कुछ ABCD, ठीक है। अगर आप ये ट्रायंगल लोगे ABC, ये वाला ट्रायंगल, दिस फॉर्म्स ए रेक्टेंगल ट्रायंगल, सॉरी राइट एंगल ट्रायंगल, इसमें हम पाइथागोरस थ्योरम यूज़ कर सकते हैं, D स्क्वायर, ये परपेंडिकुलर, सॉरी दिस हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, दिस ये किसके बराबर निकलेगा, बेस स्क्वायर, बेस यहाँ पे L ले लो, ठीक है, प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, ओके। और मुझे पता है ये D किसके बराबर है, 2L के बराबर, यहाँ पे आप पुट कर सकते हो 2L स्क्वायर किसके बराबर निकला, L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, ठीक है यहाँ तक, ओके। अब आप इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो, ये विल बी 2 स्क्वायर विल बी 4, L स्क्वायर विल बी L स्क्वायर, ओके, इज इक्वल टू L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, है ना, ठीक है यहाँ तक, ओके। सो अब आप क्या कर लो, ये 4L स्क्वायर है, ठीक है ना, ये सिमिलर टर्म इनको हम, ये L स्क्वायर यहाँ पे इसको आप लेफ्ट हैंड साइड में ले लो, यहाँ पे प्लस ये बन जाएगी माइनस L स्क्वायर इज इक्वल टू B स्क्वायर, है ना, दिस विल बी सिंपली 4L स्क्वायर माइनस L स्क्वायर, ठीक है। 4L स्क्वायर में से हमें एक L स्क्वायर निकालना है, ये क्या तो बन जाएगा, दिस विल बी सिंपली 3L स्क्वायर, किसके बराबर, 3L स्क्वायर इज इक्वल टू B स्क्वायर, ओके। सो अगर मैं यहाँ पे ये क्वांटिटी लूँगा L स्क्वायर, ऐसे लिखूँगा, B स्क्वायर को यहाँ पे अगर मैं यहाँ से इसको लेफ्ट हैंड साइड में लाऊंगा, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, दिस विल बी डिवाइडेड टू L स्क्वायर, ठीक है, L स्क्वायर बाई B स्क्वायर इज इक्वल, यहाँ पे क्या रहेगा, दिस विल बी 1, ये 3 मल्टीप्लाइड टू L स्क्वायर है, ठीक है, ये ऐसे 3L स्क्वायर, जो ही इसको मैं यहाँ पे राइट हैंड साइड में ले जाता हूँ, सब यहाँ पे मुझे कोई क्वांटिटी है, ठीक है, जो भी चीज़ मल्टीप्लिकेशन में होती है वो डिवाइड में चली जाती है, ठीक है, तो ये बन जाएगा 1/3, है ना, सिंपल, दीज थिंग्स आर वेरी बेसिक, ओके। अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे L/B में ऐसे ले रहा हूँ, स्क्वायर में दोनों को एक कर रहा हूँ, दिस विल बी इक्वल टू 1/3, है ना, दीज थिंग्स आर वेरी मच बेसिक। अब मैं इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं उनको डिफिकल्टी आ रही है इन चीज़ों में। सो L/B विल बी, ये स्क्वायर यहाँ पे अंडर रूट चला जाएगा राइट हैंड साइड में, ठीक है। आपको पता है अंडर रूट ऑफ 1 इज सिंपली 1, ठीक है, दिस सिंपली मीन्स मैं ऊपर में 1 लिख सकता हूँ, नीचे क्या आएगा 1/√3, ओके। सो रेशियो अगर मैं लूँगा लेंथ इज टू ब्रेड्थ, ये किसके बराबर है, दिस सिंपली 1 इज टू अंडर√3, तो हमें निकला है, ठीक है ना। क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, रेशियो ऑफ साइड्स, दिस सिंपली रेशियो ऑफ साइड। हाँ देखो यार, अब मेरे पास ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है, कॉस्ट ऑफ पेंटिंग ऑफ ए रेक्टेंगुलर फ्लोर इज ₹5760। एक रेक्टेंगुलर फ्लोर है, उसमें कितना कॉस्ट आ रहा है, ₹5760 एट द रेट ऑफ ₹2 पर स्क्वायर मीटर, ठीक है। ये क्या बोल रहा है, एक रेक्टेंगुलर फ्लोर है मेरे पास, सपोज दिस इज ए रेक्टेंगुलर फ्लोर, इसमें टोटल कॉस्ट कितना आ रहा है पेंट करने का, ₹5760, ठीक है। एंड जो बंदा इसमें पेंट कर रहा है वो कितना ले रहा है, ₹2, मतलब पैसे इसमें लग रहे हैं ₹2 पर स्क्वायर मीटर, ठीक है, ₹2 पर स्क्वायर मीटर, ठीक है, पर स्क्वायर मीटर। सिंपली इसका मतलब क्या होता है, एक स्क्वायर मीटर का, यहाँ पे बहुत सारी स्क्वायर मीटर्स बनेंगे ना, ऐसे 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 अगर मैं बनाऊंगा, ठीक है, इस एक स्क्वायर मीटर का कितना ले रहा है, ₹2 वो, ठीक है, कॉस्ट आ रहा है इसका ₹2 सिंपली। अब हमें क्या निकालना है वो हम बाद में देखेंगे, पहले हम ये चीज़ देखेंगे, ठीक है। देखो ये जो इसका एरिया बनेगा, एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगल, एरिया, ठीक है, एरिया कोई क्वांटिटी होगी, सपोज दैट एरिया मुझे पता नहीं है कितना एरिया, मैं लूँगा सपोज x, ठीक है, x मीटर स्क्वायर, क्योंकि जो एरिया होता है वो मीटर स्क्वायर में होता है, ठीक है। ये बन गया एरिया।
अब 1 मीटर स्क्वायर का कितना ये मुझे कॉस्ट लग रहा है 2 रुपीज़, ठीक है। अगर इसको मैं मल्टीप्लाई करूँगा 2 रुपीज़, ठीक है, ये कितना आ जाएगा मेरा टोटल कॉस्ट आ जाएगा ना, जो भी इस रेक्टेंगल में पेंट करने का कॉस्ट आएगा वो निकलेगा टोटल कॉस्ट। ऐसे ही एरिया इंटू 2 में कर रहा हूँ, ठीक है, दिस विल बी टोटल कॉस्ट ऑफ पेंटिंग। यहाँ से मुझे दिया है, सपोज ये एरिया ऐसे ही मिलूंगा, मुझे नहीं पता है, इंटू इसको मैं करूँगा 2 रुपीज़, ठीक है। ये कितना बन जाएगा टोटल कॉस्ट यहाँ से मुझे दिया गया है क्वेश्चन में, दैट इज़ 5760, दिस विल बी 5760। ओके, सो एरिया मुझे यहाँ से निकलेगा, एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगल विल बी, दिस विल बी 5760 अपॉन 2। अब आप इसको काट लो, दिस विल बी 2 1 2, 2 2 4, यहाँ से एक ये बन जाएगा 17, 2 8 16, ठीक है, यहाँ से एक ये बन जाएगा 2 8 16, यहाँ से 0 फिर 2 0 0, ठीक है। दिस सिंपली मीन इज दैट जो मुझे एरिया निकला, एरिया इज 2880 मीटर स्क्वायर। ओके, इज इट फाइन। अब क्या है, इफ द लेंथ ऑफ फ्लोर इज 80% मोर देन द ब्रेड्थ। अब यहाँ पे देखो 80% कितना होता है, 80% इज सिंपली, परसेंट का मतलब क्या होता है 1/100, दिस विल बी सिंपली 80 अपॉन 100। अब 0 0 काट लो, 2 4 8, 2 5 10, सिंपली जो 80% है वो किसके बराबर होगा 4/5। अब यहाँ पे मोर देन ब्रेड्थ इसने दिया है, मोर देन ब्रेड्थ, दिस सिंपली मीन्स दैट जो नीचे वाली क्वांटिटी है दिस इज ब्रेड्थ, ठीक है। जब मैं परसेंटेज उठाऊंगा उसमें ये चीज़ें अच्छे से डिस्कस करूंगा। ओके, यहाँ पे चेंज कितना आ रहा है, चेंज इज 4, ठीक है। अब कौन ज़्यादा है, लेंथ ज़्यादा है, वो कितना बन जाएगी, लेंथ विल बी देन दिस 5 ब्रेड्थ प्लस दिस चेंज कितना आ रहा है 4, 5 + 4 इज 9, ठीक है। सो लेंथ अपॉन ब्रेड्थ ये किस रेशो में होगा, लेंथ अपॉन ब्रेड्थ ये होगा रेशो, लेंथ कितनी है 9 एंड ब्रेड्थ कितनी है 5, ठीक है। एंड यहाँ पे मैं एक पॉइंट आपको बोलूँगा, जो रेशो है, रेशो डज नॉट रिप्रेजेंट द एक्चुअल क्वांटिटी, ठीक है। मतलब क्या है मेरा, सपोज अगर मैं यहाँ पे एक एग्जांपल लूँगा, सपोज मेरे पास एक रेक्टेंगल है, ठीक है, रेक्टेंगल की लेंथ अगर मैं लूँगा, अगर मैं 9 सपोज अगर मैं रेक्टेंगल की लेंथ ले रहा हूँ 20, कितनी ले रहा हूँ 20, और इसकी ब्रेड्थ में ले रहा हूँ 10। अगर हम लेंथ अपॉन ये रेशो निकालेंगे, लेंथ इज टू ब्रेड्थ का, ठीक है, लेंथ अपॉन ब्रेड्थ का, यहाँ पे लेंथ वो कितना होगा 20 अपॉन 10, ठीक है। सो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, जो ऊपर वाली क्वांटिटी है 20, इसको मैं लिख सकता हूँ 2 × 10, ठीक है। नीचे वाली क्वांटिटी को मैं क्या लिख रहा हूँ 1 × 10। दिस सिंपली मीन्स दैट इस 20 में क्या छुपा है 10, और 10 में 10 ही, ठीक है। हमें क्या निकालना होता है कॉमन क्या चीज़ है, जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर है इसमें कॉमन क्या है, ठीक है, वो 10। फिर ये 10 हम काटते हैं, ये बन जाएगा 2:1। यहाँ पे रेशो में अगर निकालूंगा L/B विल बी 2/1। अगर आप ये रेशो देखोगे दिस इज 2/1, लेकिन जो एक्चुअल लेंथ मेरी एक्चुअल लेंथ इज 20 एंड एक्चुअल ब्रेड्थ इज 10, ठीक है। सो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, अगर मुझे लेंथ अब निकालनी है एक्चुअल लेंथ, ठीक है, वो 9 नहीं होगी, वो 9 मल्टीप्लाइड बाय कुछ क्वांटिटी होगी, ठीक है। जो क्वांटिटी ऊपर होगी वो नीचे भी होगी, ठीक है ना। ये हमने यहाँ पे देखा, जो यहाँ पे कट जाता है 10 वो यहाँ पे नीचे भी होता है, ठीक है ना। वही मैंने लिया x, ऊपर जो क्वांटिटी मल्टीप्लाई होगी इसकी, ठीक है। अब हमें एरिया अगर निकालना होगा, एरिया किसके बराबर था, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। लेंथ कितनी मैंने ली 9x एंड ब्रेड्थ मैंने कितनी ली, ब्रेड्थ इज सिंपली 5x, है ना, सिंपल। दिस विल बी 5 9 45 एंड x इंटू x इज x²। ओके, यहाँ से मैंने एरिया निकाला था, ये वाला एरिया, ये भी एरिया इसी रेक्टेंगल का है ना, ये वाला एरिया। इसका मतलब ये दोनों आपस में बराबर होंगे। सिंपली मुझे क्या निकलेगा यहाँ से, दिस 45x², दिस विल बी इक्वल टू 2880, है ना। फिर यहाँ पे यूनिट है इसका मीटर स्क्वायर, वो हमें पता ही है, एरिया का जो यूनिट होता है वो स्क्वायर में होता है, ठीक है। फिर सेंटीमीटर होगा, मीटर होगा, क्या होगा, फीट होगा, ठीक है। अब आप यहाँ से वैल्यू निकालो, वैल्यू क्या निकलेगा, दिस विल बी सिंपली x², दिस विल बी 2880। इसको आप 45 को नीचे ले जाओ, ये क्या बन जाएगा, 5 से पहले काटो, 5 9 45, ठीक है, 5 5 25, ठीक है। यहाँ से 3 ये बन जाएगा 38, 5 7 35, ठीक है। ये यहाँ से 3 ये बन जाएगा 30, 5 6 30, ओके। अब यह क्या बन जाएगा 9 1 9, ठीक है। फिर ये क्या बन जाएगा 9 6 9 54, ठीक है। यहाँ से कितना बच गया, यहाँ से कितना बच गया, फिर 3 ये बन जाएगा 36, 9 4 36, ठीक है। सिंपली दिस मीन्स दैट जो x² मुझे निकला, x² इज 64, ठीक है। अब 64, अब मैं क्या कर रहा हूँ,
ये जो स्क्वायर है इसको मैं यहाँ ले रहा हूँ, ठीक है, ये बन जाएगा अंडर रूट ऑफ 64। 64 आपको पता है 64 इज इक्वल टू 8 स्क्वायर, ठीक है ना। दिस सिंपली मीन्स दैट इसको मैं ऐसे 64 को लिख सकता हूँ 8 स्क्वायर, स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, ये बन जाएगा 8। सो जो x मेरा है x से बराबर निकला, x इज इक्वल टू 8 मीटर्स, है ना। जो लेंथ होती है वो मीटर्स में होती है। अब हमें क्या निकालना है, लेंथ। यहाँ पे लेंथ देखो, लेंथ किसके बराबर निकली ही 9x, लेंथ 9x के बराबर थी। अब हमें x का वैल्यू इसमें डालो, x का वैल्यू कितना निकला 8, ठीक है। ये कितना बचेगा 9 8 72। दिस सिंपली मीन्स दैट जो लेंथ थी इस रेक्टेंगल की वो कितनी थी 72 मीटर्स। एंड ऑल्सो ब्रेड्थ किसके बराबर थी 5x, 5 इंटू एक्स, एक्स किसके बराबर है 8, 5 8 40। सो ब्रेड्थ ऑफ दिस रेक्टेंगल इज 40 मीटर्स, ठीक है। हो गया क्वेश्चन, है ना सिंपल, बहुत ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन था ये, ओके। बस चीज़ें इसमें देखनी है कैसे क्या करना है। जो ये मैंने यहाँ पे निकाला आप किसी और तरीके से भी ये क्वेश्चन कर सकते हो, ओके। सो मैं बढ़ता हूँ अब अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या है मेरे पास, ए 5 मीटर वाइड पाथ इज टू बी मेड अराउंड ए सर्कुलर ग्राउंड हैविंग डायमीटर 10 सेंटीमीटर। देखो मेरे पास यहाँ पे एक सर्कुलर ग्राउंड है और इसका डायमीटर कितना है, डायमीटर इज 10 मीटर। सो द रेडियस विल बी हियर 5 मीटर, दिस विल बी 5 मीटर, है ना, ठीक। अब इसके अराउंड मुझे एक सर्कुलर पाथ बनानी है, ठीक है। इसके अराउंड ऐसे एक सर्कुलर पाथ बनानी है मुझे, ओके। इस सर्कुलर पाथ ये कितनी वाइड है, ये 5 मीटर वाइड है, ओके, है ना, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, व्हाट विल बी द एरिया ऑफ द पाथ, ठीक है। इस पाथ का हमें एरिया निकालना है, इसका एरिया कितना होगा, ठीक है। अगर आप देखोगे, अगर आप ये देखोगे ये पॉइंट, अगर मैं इस पॉइंट को कनेक्ट कर लूँ, अगर मैं इस पॉइंट को कनेक्ट कर लूँ किससे, आउटर बाउंड्री से, ठीक है, तो ये कितना बन जाएगा, दिस विल बी ये 5 मीटर्स पहले और ऊपर से इसकी जो विड्थ है, जो ये पाथ मैंने ली सर्कुलर पाथ, इसकी भी 5 मीटर से, तो टोटल ये कितना बन जाएगा, दिस विल 5 + 5 इज 10 मीटर्स। दिस सिंपली मीन्स दैट यहाँ पे अगर आप देखोगे ये एक बड़ा सर्कल बन जाता है, ठीक है, ये वाला, ठीक है। ये यहाँ से इसका सेंटर है ना, ये भी इसका सेंटर बन जाएगा। ये जो बड़ा सर्कल है इसकी रेडियस कितनी बन गई 10 मीटर्स, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे एरिया, अब मैं एरिया, मुझे इसका एरिया निकालना है, वो मैं कैसे निकालूंगा, सिंपली मैं क्या करूँगा, पहले मैं पूरा एरिया, इस बड़े सर्कल का पूरा एरिया निकालूंगा, ठीक है। निकाला मैंने पूरा एरिया इस बड़े सर्कल का, ठीक है। जो ही मैंने इस बड़े सर्कल का एरिया निकाला, ठीक है, फिर मैं क्या करूँगा, फिर मैं इस छोटे वाले सर्कल का एरिया निकालूंगा, ठीक है। फिर मैं क्या करूँगा, इस छोटे वाले सर्कल का एरिया निकालूंगा, निकाला मैंने, ठीक है। पहले बड़े वाले सर्कल का एरिया, फिर छोटे वाले सर्कल का एरिया, ठीक है। जो बड़ा वाला सर्कल का एरिया होगा उसमें से सबट्रैक्ट करूंगा ये वाला, ठीक है। जो ही मैं ये सबट्रैक्ट करूंगा तो मुझे क्या निकलेगा, मुझे निकलेगा एरिया ऑफ दिस आउटर बाउंड्री, है ना, सिंपल। बस यही रूल मैं इसमें करने वाला हूँ। ये बहुत ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। अब मुझे पता है एरिया ऑफ सर्कल किसके बराबर होता है। पहले मैं बड़ा वाला सर्कल लेता हूँ, ठीक है, वो होता है πr², ठीक है। बड़े वाला सपोज, अच्छा यहाँ पे मैं शॉर्ट यूज़ करता हूँ, कैलकुलेशन कम हो जाएगी, ठीक है। अगर मैं बड़े वाले सर्कल की रेडियस ले रहा हूँ r, कैपिटल R, और छोटे वाले सर्कल की रेडियस ले रहा हूँ स्मॉल r, ठीक है। सो एरिया ऑफ दिस बिग सर्कल भी πr², ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इस छोटे वाले सर्कल का एरिया इसमें सबट्रैक्ट कर रहा हूँ, ये क्या बन जाएगा, दिस विल पाई, इसकी रेडियस कितनी है r, स्मॉल r, πr², ठीक है। यहाँ से क्या आप करोगे, पाई कॉमन निकालो, अंदर क्या रह जाएगा, दिस r², यहाँ से क्या बच जाएगा -r², ओके। अब मुझे वही से दी गई है रेडियस ऑफ दिस बिग सर्कल r, वो कितनी है 10, ये बन जाएगा 10² माइनस दिस r, स्मॉल r, ये किसके बराबर है 5, दिस विल बी 5², है ना, सिंपल। सो दिस विल बी पाई इंटू 10² इज 100 माइनस दिस 5² विल बी 25, है ना। सो 100 - 25, दिस विल बी पाई का वैल्यू कितना होता है, कैलकुलेशन पर्पज के लिए आप ले सकते हो 22/7, ठीक है। सो पाई का मैं वैल्यू दे रहा हूँ, दिस इज 22/7 इंटू 100 में से आप 25 काटो, वो बन जाएगा 75, ठीक है। अब इसको कैलकुलेट कर लो आप, दिस विल बी 7/7, ठीक है। ये क्या बन जाएगा, ये कट जाएगा, इसमें से नहीं कटेगा, ठीक है, ओके। अब आप देख लो इसमें से ये कैलकुलेशन कर लो अब, दिस विल बी 7 × 10 = 70, ठीक है, 7 × 10 = 70, फिर यहाँ पे
फिर 5 ये 50 बन जाएगा, 7 7 49, ठीक है। ये बन जाएगा जो हमें वैल्यू निकला दैट विल बी 22 इंटू 10.7, ठीक है। इसको आप कैलकुलेट कर लो, दिस विल बी द एरिया ऑफ दिस सर्कुलर पाथ, ठीक है ना, सिंपल। ओके, अब मैं बढ़ता हूँ आगे। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 है, ए रेक्टेंगुलर पाथ इज 50 मीटर लॉन्ग एंड 40 मीटर्स वाइड। एक रेक्टेंगुलर पाथ मेरे पास है दैट इज 50 मीटर लॉन्ग, 50 मीटर इसकी लेंथ में लूंगा और 40 मीटर इसकी विड्थ में ले रहा हूँ। फ्रॉम द सेंटर ऑफ ईच साइड, सेंटर ऑफ ईच साइड, सपोज इस साइड का सेंटर ये है, ठीक है, इस साइड का सेंटर ये है और इस साइड का सेंटर में अगर ये ले रहा हूँ, सपोज इस साइड का सेंटर ये है। अब क्या बोल रहा है, फ्रॉम द सेंटर ऑफ ईच साइड ए पाथ ऑफ 3 मीटर वाइड गोज अक्रॉस, मतलब यहाँ से एक पाथ जा रही है 3 मीटर्स, या इस साइड से इस साइड तक। इसकी विड्थ कितनी है, 3 मीटर्स, दिस इज 3 मीटर्स, और यहाँ से यहाँ तक, इसके सेंटर से इसके सेंटर तक इसकी भी विड्थ कितनी है, 3 मीटर्स। ओके, फिर हमें क्या पूछ रहा है, अक्रॉस क्या बोल रहा है, ए पाथ ऑफ 3 मीटर्स वाइड गोज अक्रॉस द सेंटर टू द अपोजिट साइड, एरिया ऑफ द पाथ इज। अब हमें इसका एरिया निकालना है, किसका, इस पाथ का एरिया हमें निकालना है, वो किसके बराबर होगा, ठीक है ना। ये सिंपल चीज़, अगर आप देखोगे यहाँ पे एरिया हम कैसे निकालेंगे, सिंपल। अगर हम देखेंगे ये जो यहाँ पे मैं ऐसे ले रहा हूँ 3 मीटर्स ये वाली, ठीक है, इसको मैंने बाहर निकाला, ये एक रेक्टेंगल बनेगा। इसकी जो विड्थ कितनी है, 3 मीटर्स, और इसकी जो लेंथ कितनी होगी, लेंथ जो ये है, ये इसके पैरेलल है ना, ये लेंथ बराबर होगी, दिस लेंथ विल बी 50 मीटर्स। सो इसको इसका एरिया कितना बनेगा, इसका एरिया विल बी सिंपली 3 इंटू 50, ठीक है। एरिया ऑफ दिस प्लॉट विल बी 3 इंटू 50 एरिया, ठीक है। लेंथ इंटू ब्रेड 3 इंटू 50, वो कितना बन जाएगा, 150 मीटर स्क्वायर, ठीक है ना। मीटर इंटू मीटर इज मीटर स्क्वायर। ओके, अब यहाँ से दूसरा एक ये वाला, ठीक है, इसको मैं यहाँ पे ले रहा हूँ, इस वाले पैच को, ठीक है। इसकी जो विड्थ है 3 मीटर्स। अब ये देखो ये वाला साइड, ये इसके बराबर है ना, दिस इज ये कितना है, 40 मीटर्स। इसका एरिया कितना निकलेगा, लेंथ इंटू ब्रेड, दैट विल बी 3 इंटू 40, ठीक है। एरिया किसका निकले, इसका निकलेगा 3 4 12, 120 मीटर स्क्वायर, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ है, अगर मैं इन दो का एरिया ऐड करूँगा, यहाँ पे ये बीच में जो स्क्वायर बन रहा है, ठीक है, ये 2 बार आ रहा है, ठीक है। एक तो इस वाले जब मैं ये ले रहा हूँ, ठीक है, दूसरी बार इसमें आ रहा है, ठीक है। अब मुझे एक बार ये काटना होगा, ठीक है। वो मैं कैसे काटूंगा, अगर आप देखोगे यहाँ पे ये जो स्क्वायर बन रहा है, ठीक है, यहाँ पे मैं जूम इन कर रहा हूँ ये, ओके। इस स्क्वायर में अगर आप देखोगे ये साइड कितना है, दिस इज 3 मीटर्स, ये साइड कितना है, दिस इज 3, ये भी कितना होगा, ये भी 3 है, ठीक है, ये भी कितना होगा 3। सो ये यहाँ पे क्या बन रहा है, ये बन रहा है स्क्वायर, क्या बन रहा है, स्क्वायर। इसका साइड कितना है, ये भी 3 है, 3 3 3, ठीक है। इसका एरिया कितना होगा, स्क्वायर का एरिया होता है साइड स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 3 स्क्वायर कितना होगा, 9, ओके। सो हमारा क्वेश्चन जो काम था वो हो गया, ठीक है। एरिया ऑफ जिस पाथ कितना, इस पाथ का कितना एरिया होगा, दैट विल सिंपली ये एरिया कितना निकला हमें, 150 मीटर स्क्वायर, प्लस मैं करूँगा दिस एरिया, ये कितना निकला 120 मीटर स्क्वायर। ये जो बीच वाली क्वांटिटी 2 बार आ रही थी, इसको मैं सबट्रैक्ट करूँगा, वो कितना बन रहा है मेरा 9, ठीक है। इसको आप कैलकुलेट कर लो, दिस इज 9 मीटर स्क्वायर, ओके। ये कितना बन जाएगा, दिस विल बी 150 प्लस 120, दैट इज 270 मीटर स्क्वायर माइनस 9 मीटर स्क्वायर, है ना, ठीक है यहाँ तक। अब इसमें आप ये सबट्रैक्ट कर लो, हमें कितना निकलेगा, दिस विल बी 270 में से 9 काटो, दैट विल बी 61, ठीक है। दिस विल बी 261 मीटर स्क्वायर। सो एरिया ऑफ दिस पाथ कितना है, 261 मीटर स्क्वायर, ठीक है। ओके, हो गया क्वेश्चन, बस इसमें इतने ही क्वेश्चन थे। अब जो भी क्वेश्चन अब जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम क्या डिस्कस करेंगे, जो भी 3 डायमेंशनल फिगर्स होती हैं, ठीक है। आपका सिलेबस मैंने चेक किया अभी, उसमें 3 डायमेंशनल फिगर्स पे ज़्यादा जोर है, और जो इसमें है पॉलीगन है, क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है, या ट्रायंगल्स, सेंटर्स वगैरह, उन पे मैं अलग लेक्चर्स लाऊंगा, ठीक है। बाकी आप देख लो जो भी क्वेश्चंस आपके बनते हैं, या अगर कुछ और प्रॉब्लम आ रही होगी इसमें, आप मुझे कमेंट सेक्शन में अच्छे से बोल सकते हो, ठीक है, या कुछ भी बोलना हो, ठीक है, कोई भी सजेशन हो या कोई इशू आ रहा हो, ठीक है, वो मुझे आप आराम से कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, ठीक है। सो अगला लेक्चर आएगा, कल आएगा या परसों आएगा, ठीक है। टिल देन टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, गुड बाय।